So hello student, कैसे आप लोग सब? मैं बोलूँगा होंगे once again welcome to my channel MZQ classes for ICSE class 9 and now we're gonna start the chapter which is very easy for you, the commerce chapter. The name is human resources. Okay, first of all हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग ने जो किया प्रोडक्शन किया और आपके लिए मैंने फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एक वीडियो भी हो गया, आई थिंक अपलोड हो गया होगा. ओके, तो वो जाके देख लेना, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक. गो एंड चेक इट आउट. ओके, और अभी ये पार्ट 4 मतलब पार्ट 3 चल रहा है इसका, आपका शॉर्ट चैप्टर का. सर शॉर्ट चैप्टर ऐसा तो कभी हम लोगों ने सुना नहीं, तो सुनोगे कैसे? अभी तो तुम हमारे क्लास के अभी हम ज्वाइन किए, तो क्यों मैंने बताया. देखो देखो मार्केटिंग एंड सेल्स मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर था. गो एंड चेक इट आउट. ओके, तो इस देखो अभी ना फाइनल टाइम क्या है कि मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंट और तुम्हारा ये जो अभी चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज और तुम्हारा जो परचेज एंड स्टोर, ये 4 चैप्टर. This 4 chapter is very easiest, and if you give 1 day to each of this chapter, you will complete the full chapter, half of the syllabus for your finals. It is my guarantee. और हम तुमको कहीं लिख के भी दे रहे हैं कि वो 4 चैप्टर अगर तुम पढ़ लिए, मैक्सिमम तुम्हारा 40 मार्क्स तुम्हारा हाथ में. If you learn that chapters and if you learn the banking or trade chapter, then definitely you will pass. You will score 50 to 60 over. It is my guarantee. हम तुम्हारा गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम अगर वो 4 चैप्टर और 2 ही चैप्टर कर लोगे, तुमको 50 आने में से कोई नहीं रोक सकता. प्लस प्रोजेक्ट रहेगा, क्लासवर्क वगैरह रहेगा, तब जाके तुम 70-80 तो ला ही दोगे आसानी से. ठीक है, तो हम लोग भी इतना बातचीत नहीं करते, बीच में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले इफ यू डोंट फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, गो चेक इट आउट द इंस्टाग्राम पेज. एंड अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा. ओके, तो इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस मैंने देना शुरू कर दिया है. गो फॉलो द इंस्टाग्राम एंड शायद यहाँ पर ये आ गया होगा, मतलब स्कैन करने वाला. ठीक है, स्कैन करने वाला मैं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ. जाके अगर तुमको अगर टाइप करना तो MZQ क्लास लिख देना, वो आ जाएगा. मेरा आइकॉन जैसा जो यूट्यूब का जो मेरा आइकॉन है वही रहेगा. जाके क्लिक इट आउट एंड चेक फॉलो इट, और मैं क्वेश्चंस दूंगा. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना ही आगे का चैप्टर. सर इतना छोटा? या इट इज वेरी स्मॉल. तुम यकीन करोगे, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का मैंने ना स्ट्रेट करके बनाया. अभी तो ये वर्टिकल हो गया ना, मैं हॉरिजॉन्टल में बनाया था. तो उसमें भी तुम अगर शॉर्ट्स से, जो इंस्टाग्राम में मैंने शॉर्ट्स डाला है, यूट्यूब में तो नहीं रहा, शॉर्ट्स में जितना इंस्टाग्राम में डाला है, अगर तुम उन सबसे पढ़ लोगे ना क्या फाइनेंस एंड अकाउंट, तो डेफिनेटली तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट. बिकॉज हाँ, हम एक वीडियो ऐसे एक टॉपिक था फंक्शंस वाला, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस वाला, उसको तुमको वीडियो से लेना था क्योंकि वो 5 मिनट का वीडियो था. ओके, बाकी अगर तुम इंस्टाग्राम में जाके वो अगर 3 वीडियो में 3 रील्स डाला है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के ऊपर, जाके देख लोगे तो डेफिनेटली finance and accounts in the chapter complete. And this videos, the 4 chapter I am giving you one short video. Go check it out and let's begin a journey of what? Human resources. Okay, so what is the definition of human resources? So अब देखो यहाँ लिखा हुआ है human resource management. So management, देखो मैनेजमेंट एक तरीका क्या हो, मैनेजमेंट एक मैनेज कर, ह्यूमन मैनेज क्या करता है, वही मतलब है कि ह्यूमन मैनेज क्या, इसलिए बोले. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज सीक टू अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए, अचीव सक्सेस ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस का सक्सेस हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको अचीव करना है, मतलब गोल को हासिल करना है. बिकॉज लेट्स जस्ट लाइक योर गोल, तुम्हारा गोल है कि हमको 95 लाना है. सो यू हैव अ गोल दैट हमको ये लाना है, तो डेफिनेटली यू कैन achieve it. Why? But you should have to do the work hard. You have to work hard. You have to do PYQs. जो मैं स्पेशल पेपर में करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस बना रहा हूँ. ठीक है, मैं लास्ट मंथ से बोलते आ रहे क्वेश्चन बनाओ, लेकिन मेरा टीम्स वाले लोग ने टीम्स जो मैंने बना रहे उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था. ठीक है, सॉफ्टवेयर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने जितने भी बनाया था क्वेश्चन सब डिलीट हो गया. बट हम लोग का एक और था PDF, तो मैं उसको ही रिनोवेट करवा रहा हूँ. ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है वो छोड़ दो सब बात, अब हम लोग पढ़ते हैं फोकस पढ़ाई. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वो सीख करते अचीवमेंट, अचीव जो सक्सेस जो अचीव होगा उसको बिजनेस का, उसको अचीव करने का कोशिश कर देखता है. हाइड एंड सीक होता है ना, हाइड एंड सीक, हाइड मतलब छुपो और सीख मतलब ढूंढो. तो ढूंढता है सक्सेस कहाँ पर, बिजनेस में. ठीक है, इट्स एम्प्लॉयज कहाँ से,
एम्प्लॉयज से देखते हैं कि एम्प्लॉयज को मेरा दे रहे हैं कि मतलब कि हमको ऐसा मतलब वो ऐसा काम कर रहा है कि जिससे मेरा प्रॉफिट हो। एक्सक्यूज मी, मतलब ऐसा मतलब एम्प्लॉयज मतलब कैसा एम्प्लॉयज मतलब काम कर रहा है और हम जाके देख रहे हैं यू आर द एम्प्लॉयज आई एम सीइंग, तो हम सोच रहे कि ये कुछ कर रहा है जिससे मेरा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो वो मतलब वो एंड द सोसाइटी एट लार्ज, जो सोसाइटी मतलब कि अपने कुछ बिजनेस हम बेच रहे हैं तो सोसाइटी को बेच रहे हैं, तो हम सोसाइटी से बेच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो खरीदे। तो वो इट इज अ चैलेंजिंग टास्क ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ पीपल। ये एक चैलेंजिंग मोड है। हर एक बिजनेस जो है ओके देखो सब अभी कंपटीशन में लगे, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत हार्ड है इस चैलेंजेस को ऑब्जर्व करना, इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ठीक है। बिजनेस करते हो तो तुमको बहुत रिस्क उठाना होगा, ओके। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। इफ द क्वेश्चंस कम, अब मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। मार्केट, ओके। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज मीन बाय एचआर। एचआर का मतलब मालूम होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। फिर बोलेगा गिव 5 फंक्शंस ऑफ एचआर, ओके। 5 फंक्शन दो। फिर बोलेगा गिव ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर में अब क्या करेगा ना, शायद वो 2 पूछेगा, 2 पूछेगा या फिर वो मैक्सिमम 5 पूछेगा। 2 या 5 पूछता है ज्यादा से ज्यादा। देखो अगर मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लिखना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 लिखना। अब वो कैसे पता चलेगा, तो वहां लिखा हुआ रहेगा गिव ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन दिखा हुआ, अब तुम ना जब डायरेक्ट जाओगे मार्क्स का पास तो यहाँ मार्क्स लिखा हुआ रहता है। अब देखो यहाँ 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का लिखना, 2 पॉइंट्स। अगर यहाँ दिया हुआ नहीं 5 मार्क्स का तो तुम 5 पॉइंट्स लिखना, ठीक है। क्योंकि तो 5 से ज्यादा तो पॉइंट कभी आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है और ये काउंसिल ने भी खुद कहा है। हाँ अगर तुमको चाहिए कि हम एक तो एक्स्ट्रा लाइन तो 6 लाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यही मतलब हुआ। फिर है प्रोक्यूरमेंट फंक्शंस, प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सुनो देखो, अब ये 1 A B C D E है, EBCD है, डेवलपमेंट ऑफ एचआर में AB, फिर 3 4 5। तो सर इतना बड़ा, when you will turn the page you will see the इतना बड़ा सर, how I will learn, है ना, how I will learn। सो नेवर माइंड। देखो हम लोग का टाइम में बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि देखो हम लोग इसमें ना कोई गाइड करने वाले नहीं था। अभी जितना भी जो ट्यूशन देखो कॉमर्स जो है सबका अलग अलग है। कोई जो हम जो बुक है वो गोयल ब्रदर्स का यूज करते, कोई डीके शेट्टी का, कोई सीबी गुप्ता, जो हम जो यूज करते सीबी गुप्ता का यूज करते। सीबी गुप्ता पब्लिश किया गया गोयल ब्रदर्स, ठीक है। वो वाला मैं बुक दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो उनका यूज करता हूँ मैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में डीके शेट्टी, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग बुक है, तो अब हर एक लोग अलग अलग बुक यूज कर रहे हैं। तो तुम लोग जैसा तुम लोग को चाहिए गोयल ब्रदर्स का जो हाँ जिसे हम पढ़ा रहे हैं। अब इसलिए मैं बता देता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग में कि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ सिविल ग्रुप से, तो आप लोग यहाँ डिफिकल्ट ना हो। और शायद रूपानी सर जो है, सर तो रूपानी जो सर है, ओके, ही आल्सो गिव मी सम इंस्पिरेशंस, थैंक यू सो मच सर। एंड शायद वो आई गेस टोटल कॉमर्शियल स्टडी से पढ़ाते हैं, ओके। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं किसी का इल्जाम सर के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि सब टीचर का अलग अलग बुक है इसलिए बोल, ठीक है। तो फंक्शंस क्या लिखा हुआ है, पहला है प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये आपसे तो पूछेगा नहीं, ये तो आपकी जिंदगी में नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, झटका कहाँ देगा, एक झटका देगा यहाँ पर, ये 1 2 3 4 2 पॉइंट में वहां झटका देगा। कैसे झटका देगा, पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। अब जो बच्चा पढ़ के नहीं किया है, अब जो बच्चा पढ़ के नहीं किया वो वर्ड कैसे बताएगा, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। फिर डिफाइन, अभी अभी चारों का डिफाइनेशन पूछेगा, डिफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, इलेक्शन प्लेसमेंट। फिर अब हाँ ओरिएंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। अब ये जो पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो उसको टिक मार्क कर लो, क्योंकि इन सब का पूरा पढ़ना होगा पॉइंट 1 का पूरा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, नॉट ह्यूमन, ओके। तो ओरिएंटेशन है, इसको मार्क कर लो, क्योंकि ओरिएंटेशन माता जो बात सच है, इसको इंपॉर्टेंट मान लो, ये तुम लर्न कर सकते हो, ओके। बट जो इंपॉर्टेंट था तो ओरिएंटेशन था, क्योंकि ओरिएंटेशन 2023 में ही पूछा था, 2024 का भी एग्जाम से पूछा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब बात रहा कंपोजिशन का, तो मैं इसका आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग अब तक 2 पॉइंट पहले कमेंट करा देते जल्दी, ठीक है। तो क्या है द ह्यूमन रिसोर्सेस
क्या लिखा हुआ हमने बुक में पढ़ी, जो प्रोक्यूरमेंट में क्या लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग। उसको मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं। एक पूछेगा कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो यू कैन राइट मैन manpower planning. Okay, don't be confused, they can also have you define manpower planning, so you have to write the HRP. Okay, HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो फोरकास्टिंग द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड to fill a various position in the enterprise during a given period of time in future, preparing plan for meeting the forecast manpower में। आदमी लोग को आदमी लोग का जरूरत, मतलब कि फोरकास्टिंग मतलब कि आदमी लोग को चाहिए उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जिसमें मैंने डेफिनेशन पढ़ा कि सब आदमी देखते हैं कि कैसे कौन कौन काम कर रहा है, तो कल उन लोग को ना आदमी चाहिए, आदमी चाहिए। तो कौन कौन आदमी को क्या क्या वो प्लानिंग हुआ, ठीक है। दूसरा प्लानिंग हो सकता है कि आपका जैसा यहाँ बताया कि फ्यूचर में कितना गिवन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से लेकर इतना इतना साल से लेकर इतना साल काम करिए, और वो एनालाइज करेगी कैसा काम कर रहा है, ये हम लोग सक्सेस देगा कि नहीं देगा, वो देखता है। अगर नहीं देख रहा कि बहुत टाल रहा है, अपना काम नहीं कर रहा, तो उसको निकाल देगा, ठीक। देन वी हैव रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट? सो यू हैव टू राइट फ्रॉम कहाँ से देन करना बता दूं। पहला वर्ड जो रिक्वायरमेंट है वहां से लेके इट्स एम्स कैन बी मेड तक आपको लर्न करना है, क्योंकि एम्स पूछ सकता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट का मतलब एक तरह का प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लोर करता है रिसोर्सेस जो रिक्वायर्ड है मैन पावर के लिए, और चूज द राइट सोर्स। जो मैन पावर के लिए जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज उसको वो देखता है, और चूजिंग द राइट सोर्सेज, और देखता है नहीं ये गलत है ये सही है, ए गलत है बी सही है, वो चूज करता है रिसोर्सेज। और इसका मकसद है कि सिक्योर कर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सो दैट अ रीजनेबल चॉइस कैन बी मेड, और सफिशिएंट सिक्योर करे कि सफिशिएंट नंबर जो है इस सब जो है इसको सेव रखे, जो हम लोगों ने चॉइस के लिए रखा था, जो हम लोग बना सके कैंडिडेट्स को, मतलब कि ये लोग ये चूज कर लिए 1 2 3 4 तुम लोग चूज हो गए इसको रखने के लिए कैंडिडेट्स को, ठीक है। वही है सिलेक्शन, एज सिंपल सिलेक्शन वाला कि आदमी लोग एक अच्छा क्वालिफिकेशन वाला आदमी को सिलेक्ट करना, ऑल ओवर जो हम लोग को बिजनेस को आगे बढ़ा सके, प्रॉफिट करवाए, सक्सेस करवाए, ठीक है। देन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आपका प्लेसमेंट में लिखा था पर्सन सेलेक्ट फॉर अपॉइंटेड आर पुट ऑन स्पेसिफिक जॉब। एक आदमी को एक स्पेसिफिक जॉब, जैसे कि हम बोले तुम झाड़ू पोछा करो तो वही झाड़ू पोछा ही करे। प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग कैंडिडेट विद द जॉब, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए औकात के हिसाब से औकात के हिसाब से काम दे रहा है, उसका मतलब अब जैसे कि तुम्हें नहीं मतलब कि एक आदमी का औकात है कि वो झाड़ू पोछा करे, अनपढ़ गवार आदमी, अब उसको चाहिए काम। He does not know. He does not have a degree of class 10 and 12. He has not graduated. He has not studied any single word of English. So what he will do? He's a sweeper boy. He has to wash the basin. He has to wash the toilet. या फिर फ्लोर साफ करना होगा। तो ये बोले कि अब जॉब से वो आदमी को जॉब से मिलाना होगा, जो मतलब कि जिसका हकदार है, बोलते हैं ना हकदार को ही खाना मिलता है, तो वही हुआ कि हकदारी को मिलेगा उसका, जिसका उसका पर्सनालिटी वैसे उसको जॉब मिलेगा। तो ये मतलब है प्लेसमेंट का। अब द पर्सन से लेके आप लोग पढ़ सकते हैं विद द जॉब्स, ठीक है। और सिलेक्शन का पर्सन सिलेक्शन से लेके हाँ फील्ड तक, टू बी फील्ड वहां तक, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एचआर ओरिएंटेशन जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओरिएंटेशन का आप ओरिएंटेशन से लेके आप पढ़ सकते हैं इन द इंटरप्राइजेस। तो इसका डेफिनेशन क्या है मैं बस को समझा दे रहा हूँ कि ओरिएंटेशन और इंडिकेशंस। हाँ ये एक बार मुझे पता है क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था उसको ना बहुत ही ट्रिक किया था, वो लोग क्या किया इंडक्शंस कर दिया, वो बोला डिफाइन इंडक्शंस, क्या किया डिफाइन इंडक्शंस, ओके डॉट दे दिया, फिर व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंडक्शंस, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इट। अब वो कंफ्यूज हो गया, इंडक्शन तो मैंने पढ़ा नहीं, भूल गया, मतलब वो उसको कुछ याद नहीं कि मैं क्या था इंडक्शन। घर आया बुक चेक, ओ ये तो ओरिएंटेशन था, क्योंकि तो मुगल उल्ट सीधे से बोलेगा ना ओरिएंटेशन तो कोई भी लिख देगा, बिकॉज आई स्टडीइंग स्मार्टली, आई नो ये पेपर कैसे सेट किया था। तो इंडक्शन भी लिखता है कोई कोई जगह में, जैसे कि अगर सेक्शन ए में क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ ओरिएंटेशन लिखेगा, और सेक्शन बी का क्वेश्चन रहेगा वहाँ इंडक्शन लिखेगा, ठीक है। कोई स्कूल में होता है ओके ट्रिक करने के लिए कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए, और बच्चे को मेमोरी टेस्ट करने के लिए
कि अगर कोई पूछ लिया बाई चांस इंडक्शन का मतलब क्या है, तो तुम लोग को याद नहीं करोगे इसको दूसरा नाम भी क्या है, ठीक है। तो भी मैं बताया कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ये एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है जहां पर न्यू एम्प्लॉयज आर एडजस्टेड इन द एंटरप्राइज। एक नए आदमी को, जो नए आज जैसे कि तुम नया नया आदमी जॉब में एक जॉब के लिए अप्लाई किया, तुमको जॉब मिल गया, अब तुम जॉब के लिए अप्लाई, अब तुमको इंटरप्राइज एडजस्ट करने का काम ओरिएंटेशन करता है, मतलब कि तुमको फिट करता है, मतलब कि अब तुम्हारा, तुम नया नया आदमी हो, अब तुमको 6 घंटे तो बैठने का आदत नहीं है, 9 घंटे का बैठने का आदत नहीं है, तुमको नहीं, एक आदमी 9 घंटे बैठाएगा कि काम करो, ये सब काम तुमको करना है, मतलब आदत बोलते हैं ना, आदत करवाना, तो वही आदत करवाएगा। अब देखो स्कूल्स में क्या होता है ना, 6 घंटा 9 घंटे का क्लासेस होता है, क्यों? क्योंकि वो लोग भी तुमको लोग बताते हैं कि कैसे तुम 6 घंटे 9 घंटे बैठ सकते हो, तो तुमको जॉब्स कहाँ करोगे तो तुमको 6 9 घंटे बैठना हो, समझ गए? भले स्कूलों के काम नहीं। I'm not sorry, I'm not disrespecting any school. Okay, I'm just making jokes. Okay, because देखो हंसते खेलते पढ़ने से मजा बहुत आता है, खासकर कॉमर्स पढ़ने में तो और मजा आता है, क्योंकि देखो कॉमर्स रियलिस्टिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका, हाँ, कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? अब कंपोजिशन में आप लर्न कर सकते हैं, हाँ, आपका कंपोजिशन वाला पेज खोल लीजिए। हाँ, कंपोजिशन का वहां से लेके ऑब्जेक्टिव्स तक, ठीक है। तो कंपोजिशन एक केस ऑफ फंक्शन है जो इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल एलिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट। जितना भी अचीवमेंट एम्प्लॉयज जितना भी हासिल किया, अपना मेहनत से हासिल किया, वो सब एंटरप्राइज के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? एक तरह का कंसर्न विद द reconciliations of interest of employee with the organization's goals। इंटरेस्ट वगैरह रिलेशनशिप बनाते कि आदमी अच्छा है, गोल्स अपना माना। फिर इट इज कंसर्न विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब लोग का इंटरेस्ट है कि हम ना कंपनी के लिए कुछ हम करें। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस बाय एस्टैब्लिशिंग एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ टू वे कम्युनिकेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। दुनिया में रिश्ता बनाना, अच्छा रिश्ता बनना। फिर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब मेंटेनेंस फंक्शंस इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस सो दैट पर्सनल में वर्क विद डेडिकेशन एंड एफिशिएंसी। एक अच्छा मेंटेनेंस करना चाहिए, इससे क्या आदमी को अच्छा लगे काम करने में, ठीक है। फिर हम लोग का है, तो यहाँ से लेके आप एम्प्लॉयज तक करिए जो आप लोग मोटिवेट करें। अब जो है रिकॉर्ड एंड सर्विसेज, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर HRP, सॉरी HR, सॉरी, ठीक है। 1 का पूरा और 2 का सिर्फ 1 और 6, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के HR के इसके लिए, ठीक है। तो आप सिस्टमैटिक से लेके सेक्टर तक लर्न कर सकते हैं, और ऐसे टू हेल्प टू, हाँ यहाँ तक, सॉरी आपके, हाँ प्रोसीड्यूर से। तो रिकॉर्ड है सिस्टम में, रिकॉर्ड को करना हमेशा से कितना क्या क्या हुआ, सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड रखना। बिजनेस मैन का एब्सेंटीज, कितना एब्सेंटीज हुआ, कितना एम्प्लॉयज को टर्नओवर आया, इंडस्ट्री में कितना एक्सीडेंट्स हुआ, ठीक है, इंडस्ट्री कितने, इसमें कितना वेजेस खर्चा हो, कितना सैलरी सबको दिया, कितना आदमी लोग एब्सेंट है, कितना आदमी प्रेजेंट है, कौन आदमी कितना टाइम में आता, वगैरह वगैरह। इसको हम लोग ERP बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं हम लोग, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका कुछ फंक्शन है जैसे कि लेबर सर्विसेज फंक्शंस इन्वॉल्व इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपोजिशन, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा, तो डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। आप बस इसको आप लोग ये हो गया, अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पहला है कि रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। तो HR का एम है कि अपना ढूंढे और हायर करे अच्छा आदमी को, एक ऐसा सही आदमी को जो वेरियस रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा आदमी को हायर करे, एक ऐसा अच्छा आदमी को हायर करे जो हम लोग रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा से ये करे, इंप्रूवमेंट करवाए, अच्छा सक्सेस दिलाए, ओके। फिर थर्ड इन्वॉल्व क्रिएशन जॉब डिस्क्रिप्शंस, कंडक्टिंग इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू भी ले जाता है अनपढ़ गवाह आगे कोई हम लोग को जॉब कहीं नहीं करते, क्योंकि देखो बिजनेस मैन को भी डर लगता है ना कि अगर कोई फालतू आदमी को ले लेंगे तो मेरा बिजनेस लॉस है, इसलिए इंटरव्यू होता है। फिर एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज इज अ की ऑब्जेक्टिव। HR इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज को रिसीव कर अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोफेशनल ग्रोथ, मतलब कि सीए लोग के लिए तो बहुत एडवांटेज हुआ, कंट्रीब्यूटिंग इन द करियर एडवांस। अब वो साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, पूरा मिला के पॉइंट्स का मतलब है ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। देन वी हैव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसका क्या है, द HR
सेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। एचआर का ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेशन है कंडक्ट करता है एवोल्यूशन एंड प्रोवाइड फीडबैक टू, मतलब कि अब जैसे ये मार्कर एक पर्सन, इसका नाम ए, अब ए ना बहुत अच्छा काम करता है तो उसको हम फिक्स कर, अब हम उसको ना ये करेंगे, देख रहे बहुत अच्छा काम करके जा रहा है, ऑन टाइम आ रहा है, ऑन टाइम जा रहा है, ओवर टाइम भी वर्क कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है कि मेरे बिजनेस को अच्छा ही कर, तो उसको क्या मिलेगा, बोनस, उसको मोटिवेशन मिले कि अगर हम इतने देर तक काम किया तो हमको मोटिवेशन मिल रहा है, उसको मोटिवेशन मिला कि हमको इतना बोनस मिले, हम और देर काम करें, हम और पैसा मिलेगा, बिकॉज पैसा इज द मोटिवेशन। ओके, तो वही बोला कि अच्छा आदमी, हाँ, कि फीडबैक देना उसको। फिर एम्प्लॉयज रिलेशंस, for fostering positive relationships among employees in an existing workplace, issues falls under HR PV. The department works to maintain a humorous work environment. हाँ, अब वो HR का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना इन्वायरमेंट को ऐसा बनाए कि आदमी का काम करने का मन करे। अब जैसे तुम पढ़ाई करने बैठे, फॉर एग्जाम्पल अच्छे रिलेटेड है, पढ़ाई करने में टेबल में देखिए, वहाँ फोन है, वहाँ लैपटॉप है, वहाँ हेडफोन रखा हुआ है, वहाँ चाय का दाग गिरा हुआ है, अब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम पढ़ो, अगर मान लो बैठ गए, चलो ना मैं तो फोन देख ले रहा। So while you're studying, you have to clean the table, you have to carpet बिछाओ, फिर फोन वोन गाइड्स को हटाओ, फिर अपने बुक्स नोटबुक रखो, तो वही हुआ, देखो हम भी यूज करते हैं, बात सच। ठीक है, अब है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब, एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग फेयर कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेजेस। हाँ, अब जो आदमी अच्छा काम करे उसको सैलरी अच्छा मिलेगा, उसको हाई पोस्ट में कर दे सके, वो एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयमेंट में कर देगा, उसको बोनस मिलेगा, वैसा हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, वन शॉट वीडियो, वन शॉट में मैं कंप्लीट करवा दी। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब टू MZQ क्लासेस एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Okay, thank you so much for watching. I know I have taken you lots of time, but thank you so much for giving me lots of time. Okay, thank you so much for watching. Bye.